Hi, um, uh, welcome to my channel, friends. um, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक कारों के बारे में। इलेक्ट्रिक कारें जो कि नई लॉन्च होंगी उनके बारे में। बेसिकली यहाँ पे हम उन कार के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मार्केट में बहुत अग्रेसिवली पुश की जा रही हैं या फिर नई अभी लॉन्च हुई हैं। बेसिकली इस चैनल पे हम वो बातें नहीं करेंगे जो कि बाकी जगहों पे होती हैं, क्योंकि ऑलरेडी डिटेल्स होती हैं, कंपनियों की वेबसाइट पे भी होती हैं और अदर ब्लॉग्स भी होते हैं, अदर वेबसाइट्स भी होती हैं जहाँ पे कि इनके बारे में डिटेल होती है। यहाँ हम उनके बेसिक फीचर्स के बारे में एक क्विक रिव्यू लेंगे ताकि आप एक क्विक ओवरव्यू ले करके आप बाकी डिटेल में उस कार के बारे में पता कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। So here we have one car, as you can see, name is BYD E-Max 7. ओके, सो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एक क्विक रिव्यू लेंगे और उसके बाद आप कमेंट में और ये पूछ सकते हैं जो भी डिटेल्स आप एक्स्ट्रा चाहते हैं। उसके साथ मैं एक अनदर वीडियो ला सकता हूँ डिटेल में, डिटेल इफ़ यू वांट, इफ़ यू कमेंट एंड देन वी विल सी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैसा लुक है इस कार का। ये एक 6 सीटर और 7 सीटर दोनों में आती है, तो ये एक लंबी कार है, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है हमारे इंडिया जैसे शहरों में जो कि बहुत ही कंजस्टेड शहर हैं उनके लिए नहीं है ये है लॉन्ग ड्राइव्स के लिए, हाईवेज़ के लिए। ओके, और वैसे डिज़ाइन की गई है। तो इसके दो कलर आप यहाँ पे देख सकते हैं, और भी कलर्स में ये आती है, हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। लेकिन ये इसका एक ओवरव्यू, एक लुक है, ठीक है। चलिए, सो हम पहले थोड़ा सा इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में जान लें, क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं कि कौन सी कंपनी है, कहाँ से आई है और हम क्या लेने जा रहे हैं, और ये कंपनी से हम ले रहे हैं तो ये कंपनी की हिस्ट्री क्या रही हुई है, या हिस्ट्री मतलब एक बेसिक सा, मतलब किस कंट्री की है, और एक बेसिक सा नॉलेज ले लेते हैं कंपनी कौन सी, क्या है ये कंपनी, क्या काम करती है, ठीक है। और एज यू कैन सी दिस कंपनी वाज फाउंडेड इन 1995। ओके, बेसिकली दिस इज़ चाइनीज़ कंपनी, ठीक है। लिस्टेड ऑन हांगकांग एंड शेंजन स्टॉक एक्सचेंज। शेंजन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आप लोगों ने इधर काफ़ी सुना होगा, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से शेंजन स्टॉक एक्सचेंज जो था वो काफ़ी तेज़ी से इधर बूस्ट किया था। तो आपने अगर कहीं पे भी सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल्स पे आपने शेंजन स्टॉक के बारे में ज़रूर सुना होगा, अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं फाइनेंस फील्ड में। तो ये वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। सो बेसिकली ये एक चाइनीज़ कंपनी है और 1995 में ये फाउंड हुई थी। ओके, ग्लोबल टेक लीडर फोकस्ड ऑन इनोवेशन फॉर ए बेटर लाइफ, ये इनका एक कोट है, एक तरह से कहा जा सकता है। रैपिड ग्रोथ हैज़ लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 30+ इंडस्ट्रियल पार्क्स अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट्स। सो 6 कॉन्टिनेंट्स में ये हैं और इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं इनके। मेजर सेक्टर ये इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं, ऑटोमोबाइल में काम करते हैं, न्यू एनर्जीज़ में काम करते हैं और रेल ट्रांजिशन में भी इनके काम करते हैं ये। तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड इसका पोर्टफोलियो है, स्पेशलाइज्ड इन क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन विथ जीरो एमिशन प्रोडक्ट्स। एज ये ईवी कार है तो हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि ये जितना कम से कम हो सके उतना एमिशन, कार्बन एमिशन कम करे। क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि कितना ड्रेस्टिकली हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। इधर कुछ सालों में ही हमने देखा है कितनी ज़्यादा गर्मी और कितनी ज़्यादा मतलब फ्लड्स जहाँ नहीं आते थे, जहाँ बारिश नहीं होती थी वहाँ फ्लड्स आ रहे हैं, जहाँ पे फ्लड्स आ जाते थे या जहाँ बारिश ठीक ठाक होती थी वहाँ सूखा पड़ रहा है। तो इसको देखते हुए ईवी कारें लाई गई हैं, लेकिन देखते हैं हम इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, इसके भी प्रोज़ एंड कॉन्स के बारे में एक दिन डिस्कस करेंगे। अगर आप कमेंट में इसकी डिमांड करते हैं कि क्या प्रोज़ एंड कॉन्स हैं ईवी कार्स के, वो भी हम एक देखेंगे, बट वो एक डिफरेंट टॉपिक है। सो एज आई सेड यू अर्लियर सेड, हांगकांग एंड शेंजन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अचीव्ड ओवर $38.4 बिलियन USD इन टर्नओवर
फ्रॉम जनवरी टू सितंबर 2022। ये 22 का एक डेटा है, ये ओल्ड डेटा है, 2 साल पुराना डेटा है, बट ठीक है अभी भी रिलेवेंट है एक ओवरव्यू के लिए, एक आइडिया के लिए कि कितने का इसने हो किया। अब चलते हैं कार के फीचर्स के बारे में। ये अक्टूबर में लॉन्च हुई है, ठीक है, इसी मंथ में लॉन्च हुई है और इंडिया में लॉन्च हुई है। व्हीकल टाइप इलेक्ट्रिक है, एमयूवी है। ओके, एमयूवी मीन्स यू कैन सी मल्टी यूटिलिटी व्हीकल है ये। प्राइस रेंज मैंने एक आइडिया के लिए मैंने एक मुंबई में ले लिया है, मुंबई एक सिटी लिया है, बाकी हर शहर सिटी टू सिटी ये चेंज होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बाकी यही रहेगा बेसिक इसका प्राइस। सो 28.42 लाख टू 31.77 लाख ऑन रोड पड़ेगी, ये प्राइस रेंज इसका मुंबई में रहेगा, यू कैन सी। और वेरिएंट इसमें 4 वेरिएंट्स हैं, ओके। और सीटिंग ऑप्शंस फॉर 6 और 7 पैसेंजर्स। 6 पैसेंजर अर्लियर मैं एक्सप्लेन किया मैंने कि 6 पैसेंजर 7 पैसेंजर के साथ 4 वेरिएंट्स में ये कार आती है। कंपटीटर इसके मीन्स एक अगर ओवरव्यू लें तो इसके BYD की ही एक ऑटो 3 आई हुई थी पहले, वो है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस है एंड BYD सील करके, ये इसके कंपटीटर्स हैं, ठीक है। और प्राइस मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि मुंबई के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। और इसका E-Max 7 प्रीमियम 6 सीटर का है 28.42 लाख, एक्स शोरूम प्राइस 26.90 लाख, RTO 12,000, इंश्योरेंस 1.11 लाख आएगा, ठीक है। और E-Max 7 प्रीमियम 7 सीटर 29.05 लाख के लगभग आएगी, ओके। और E-Max 7 सुपीरियर 6 सीटर 31.14 लाख के लगभग आएगी। मैंने जैसा एक्सप्लेन किया था 4 वेरिएंट में आती है, तो ये 3 हो गए और ये चौथा वेरिएंट E-Max 7 सुपीरियर 7 सीटर है, तो ये 31.77 लाख के लगभग पड़ेगी आपको, अगर आप इस कार को कंसीडर करते हैं तो, ठीक है। और क्या की फीचर्स हैं इसमें? 6 एयरबैग हैं, क्रूज़ कंट्रोल है, पुश बटन स्टार्ट है, लेदर सीट है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, ठीक है। स्पेसियस इंटीरियर है, सीट्स 6 to 7 पैसेंजर्स एज आई सेड, 55.4 kWh बैटरी ऑफरिंग है 420 किलोमीटर ड्राइविंग रेंज, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है, आपको पता ही है ऊपर नीचे होता है, लेकिन ये 420 किलोमीटर ड्राइविंग रेंज एक्सपेक्टेड है। 55.4 kWh बैटरी है इसमें, और वारंटी 8 ईयर्स, ओके। और 5 लाख किलोमीटर ऑन द बैटरी पे ये 8 साल की वारंटी है, या तो इतने किलोमीटर तक के वारंटी ये देते हैं, ठीक है। तो ट्रेन एंड परफॉर्मेंस क्या है? मोटर पावर इसकी 2201 bhp है, 310 Nm ऑफ टॉर्क है इसका, ठीक है। मोटर की ये पावर है। बैटरी ऑप्शंस हैं स्टैंडर्ड 55.4 kWh एज आई सेड, हायर वेरिएंट 71.8 kWh में आता है अगर आप हायर वेरिएंट के लिए जाते हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग ए क्लेम ऑफ 530 किलोमीटर रेंज, अर्लियर इट वाज 420, ठीक है, 420 किलोमीटर्स के लिए है, 420 किलोमीटर जो कि 55.4 kWh बैटरी का है, ठीक है। ये बढ़ करके 530 हो जाता है, 110 किलोमीटर बढ़ जाता है अगर हम हायर वेरिएंट के लिए जाते हैं, 71.8 kWh के लिए जाते हैं तो। और एक्सीलरेशन 0 to 100 किलोमीटर पर आवर इन 8.6 सेकेंड्स, ये इसका एक्सीलरेशन रेंज है, ठीक है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? कलर्स अवेलेबल इन क्रिस्टल वाइट, क्वार्ट्ज ब्लू, कॉस्मोस ब्लैक एंड हार्बर ग्रे। तो इसमें से 2 आपने देख ही लिया है, क्रिस्टल वाइट और कॉस्मोस ब्लैक देखा है, हार्बर ग्रे एंड क्वार्ट्ज ब्लू ये आपको मैं इंटीरियर में दिखाऊंगा, बाकी आप चाहें तो वेबसाइट पे जाकर के फुल डिटेल इसके बारे में ले सकते हैं। और NCAP सेफ्टी रेटिंग नॉट टेस्टेड येट, ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm है, थोड़ी सी हाई है एज यू कैन सी। competes in India electric MUV market with focus on premium feature and eco-friendly performance, ठीक है। जैसे कंपनी अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें करती है, इन्होंने भी ये कुछ कोट्स मैंने इनकी वेबसाइट से ही लिए हैं या कुछ कोट्स डाले हैं। तो ये था ओवरव्यू BYD E-Max 7 का, जो कि लेटेस्ट में लॉन्च हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट करिए, मैं डिटेल में इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इसमें बैटरीज़ का, और हाँ जो बैटरीज़ के बारे में हमने बात की थी उनके इफ़ेक्ट के बारे में अगर आप वो भी जानते हैं तो वो भी मैं बना सकता हूँ, अगर आप कमेंट में बताते हैं तो ठीक है। अभी ये कुछ इंटीरियर्स के पिक्स हैं इसके, आप देख सकते हैं ये इंटा अंदर से कैसी है, ये सीट्स हैं,
Here you can see the seats, here you can see the steering view. So this is from inside, and as I told you, this is from outside. So ये ओवरव्यू था टोटल इस कार का, BYD E-Max 7 का. As so these are the details, and I will see you again in some next video. Thank you very much. Thank you. Like, share and subscribe please. Thank you.